सो हेलो ऑल माय मिस्टीरियस पीपल, वेलकम टू चैनल मिस्टीरियस लाइफ टैरोट। एंड आज हम देखने वाले रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के लिए जून मंथ कैसा है एंड क्या एनर्जीज ओवरऑल ये हम चेक करने वाले हैं। सो अगर आप चैनल के ऊपर नए हो, पहली बार सुन रहे हो मुझे एंड सो आपको करना है सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना है, क्योंकि जो भी शॉर्ट्स आ रहा है, रीडिंग्स आ रहे हैं, वो आप मिस ना करें, ठीक है। एंड अगर आपने सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक किया है, सो अभी आपको करना है कार्ड्स के साथ कनेक्ट एंड लिखना है दैट आई एम रेडी टू रिसीव द गाइडेंस, ठीक है। एंड लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, डियर मकर राशि, लेट्स सी आपके लिए जून क्या लेकर के आ रहा है, क्या एनर्जीज है आपकी। यानी ये जनरल रीडिंग है गाइस, ठीक है। तो जैसे मैसेजेस आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, वैसे आपको वो मैसेजेस गाइडेंस देना है, ठीक है। तो अभी मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, आपको जस्ट अपनी एनर्जी को काम रखना है, स्टेबल रखना है थ्रू आउट द रीडिंग एंड प्रे करना है गॉड को कि दैट आपको इस रीडिंग के थ्रू एक सही गाइडेंस मिले, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। You can just please universe tell me for Capricorn जून मंथ, जून मंथ कैसा है। ओके, बॉटम में पेज ऑफ कप्स, कोई पर्सन यहाँ पे आपके ऊपर नज़र रखे हुए है एंड आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको स्पाई कर रहा है पर्सन ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। ये आपके अभी करंट पार्टनर हो सकते हैं या फिर जिनके साथ आपका मतलब वही उनके साथ आपका अभी नो कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। एंडिंग दिखाई दे रही है मुझे। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है एक न्यू स्टार्टअप लेकर के एंड ऑफ कोर्स अभी आपके ऊपर डिसाइड है, क्योंकि न्यू पर्सन भी है आपकी लाइफ में आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, नो कॉन्टैक्ट है आपके दोनों के बीच में। ओवरऑल चीज़ें मतलब फिजिकली आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, वो पर्सन आपकी तरफ थे, आप भी उनकी तरफ थे, ठीक है। फिजिकली यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन मुझे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जिसकी वजह से आपका भी ब्रेकअप हुआ। मतलब कुछ तो झगड़ा हुआ था, कुछ तो बोला था आपने एक दूसरे को एंड अभी आप ज़्यादा पेन में हो एंड अभी नो कॉन्टैक्ट में हो इन पर्सन के साथ, ठीक है। और अभी कुछ बातचीत नहीं हो रही है, थिंकिंग वाले फेज में हो आप, अभी आपके सिर्फ दिमाग में चीज़ें चल रही है ओवरऑल। स्लीपलेस नाइट है यहाँ पे, आपको कुछ बॉडी पेन भी हो सकता है, फिजिकली मेंटली आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने ड्रिंक फील किया है, ठीक है। एंड आई एम गेटिंग दिस दैट कि उसने बहुत एफर्ट्स डाले थे इन पर्सन के लिए, बहुत चीज़ें की थी, बट कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी चीज़ हुई है यहाँ पे नेगेटिव चीज़, जिस वजह से आपका दोनों का झगड़ा हुआ है। आई थिंक मुझे यहाँ पे ईगो ये वर्ड आ रहा है, दैट ईगो बहुत था इन पर्सन का एंड आपका भी कहीं ना कहीं, एंड उस ईगो की वजह से अभी चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो गई है, ठीक है। आपकी बात नहीं हो रही इन पर्सन के साथ, बट आप जून मंथ में अभी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल इन पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन आ रहा है, ये पर्सन आपको स्टॉप तो कर रहा है, ऑफकोर्स बात नहीं कर रहा है पर स्टॉप कर रहा है, नज़र है पूरी इन पर्सन की आपकी तरफ एंड इनको भी लेना कि अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है। सो ऑफकोर्स जून मंथ में आपके लिए ये पर्सन आ रहा है फिर से एक बार वापस एंड मैरिज प्रपोजल लेकर के आ रहा है ये पर्सन, ठीक है। क्योंकि आई थिंक मुझे कुछ फैमिली इशू यहाँ पे दिख रहा है, मतलब फैमिली इशू की वजह से फैमिली प्रॉब्लम था कुछ, तो जिसकी वजह से ये झगड़ा हुआ था आप दोनों के बीच में। कुछ तो इविल आई लग रहा है, कुछ तो नज़र लगी थी आप दोनों को एंड जिसकी वजह से ये झगड़ा हुआ एंड क्या ये पर्सन आ रहा है, कम्युनिकेशन पर्सन की तरफ से आपको मिल सकता है, ठीक है। इन पर्सन का यहाँ पे ज़ोडिएक साइन
फर्स्ट ऑफ ऑल एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, ये फायर साइन हो सकते हैं। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, एंड ऑफ कोर्स सोर्ट्स है, दैट मीन्स जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मिथुन, तुला राशि, कुंभ राशि इन पर्सन की यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, एंड विद द डेविल कार्ड यहाँ पे मैं कैप्रिकॉन, ऑफ कोर्स कैप्रिकॉन को ही वो शो करता है। एंड विद द मजिशियन कार्ड मर्क्यूरी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई है। एंड ये पर्सन की क्वालिटीज़, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब क्लेवर है। ठीक है, एंड आप भी सेम वैसे ही क्लेवर हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर रहे हो। ठीक है, आप गॉड यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो। मुझे ऐसा मतलब लग रहा है कि न्यू पर्सन भी आपको आ रहा है, आपकी लाइफ में अप्रोच कर रहा है, एंड ये पर्सन भी आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, कनेक्टेड हो अपने गॉड से, एंजल के साथ, एंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इन पर्सन को। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो यहाँ पे, एंड वो मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट आपको जून मंथ में मिलने वाला है। 10 ऑफ कार्ड, 10 नंबर रिपीट आया है हमारे पास यहाँ पे, दैट शोइंग दैट कि आपकी लव लाइफ में एंडिंग्स हुए, लव लाइफ में आपका एक साइकिल, कामिक साइकिल कंप्लीट हुआ है, अगर इन पर्सन के साथ कुछ कामिक साइकिल था। ठीक है, एंड विद द कप कार्ड, ऑफ कोर्स ये पर्सन इमोशनली अभी ओपन अप हो जाएंगे। आई थिंक इमोशंस का कुछ तो यहाँ पे चीज़ें थी जो नहीं पहले थी कनेक्टेड, या फिर उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया था पहले इमोशनली, बट अभी वो इमोशनली ओपन अप हो रहे हैं एंड आपको आपसे बात करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कम्युनिकेशन सोर्स इज एयर साइन, एंड एयर शोज कम्युनिकेशन। इनका कॉल मैसेज आपको आ सकता है, टेक्स्ट आ सकता है। एंड लेट्स सी कैप्रिकॉन क्या है और एनर्जीज आपके लिए। ठीक है, सो प्लीज इंजर्स कैन यू फॉर कैप्रिकॉन, मकर राशि। ओके, कैप्रिकॉन जून मंथ, जून मंथ, कैप्रिकॉन जून मंथ। आई न्यू इट। ओके, मुझे पता ही था दिलवास कर आएगा, क्योंकि आपकी सिचुएशन ही ऐसी है। ओके, इन पर्सन के साथ आपका कामिक सोलमेट, या फिर आप ट्विन फ्लेम हो, एंड एक कामिक साइकिल आप इन पर्सन के साथ कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, पोस्टपोनमेंट, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में जैसे आपने प्लान की थी अभी वो नहीं हुई है, इट्स ओके। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको सैड नहीं होना है। बट यहाँ पे आप कार्ड्स देख रहे हो, कितने अमेजिंग कार्ड्स है आपके लिए, वाह। ज़रूर क्लेम करना है आपको इस रीडिंग को, एंड एनर्जी एक्सचेंज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। कितनी प्यारी रीडिंग्स आई है। नंबर 7 आपको बहुत दिख रहा है अभी, जुलाई मंथ में कुछ हुआ था यहाँ पे, एंड आज डेट भी 7 है। गॉड ब्लेस यू गाइस। ठीक है, आज पर्सन का मैसेज आ सकता है, और विद इन 7 आवर्स। जुलाई मंथ इम्पॉर्टेंट है आप दोनों के लिए। ठीक है, सो ये जो भी सिचुएशन हुई थी उससे आप आगे बढ़ रहे हो, एंड ये ब्रेक थ्रू था। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होनी थी, एंड एंजल्स, गॉड, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन को टैकल करो, एंड कुछ एक न्यू वर्जन आपका एंजल्स बनाना चाहते हैं यहाँ पे, विद द मजिशियन कार्ड ऑल्सो, कि आप डेवलप हो रहे हो, आप अपग्रेड हो रहे हो, आप न्यू स्किल्स भी लर्न कर रहे हो। आई थिंक ये जो भी नो कॉन्टैक्ट है वो आपको नई चीज़ें सिखा रहा है, यहाँ पे न्यू लर्निंग्स दे रहा है। कंडीशनिंग का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप पास में पहले जिस भी कंडीशन में थे, सो उस कंडीशन से बाहर आकर कहीं ना कहीं आपने अपनी पहचान खो दी थी, बट अभी जून मंथ में आप अपने आप को, सेल्फ वर्थ को पहचान रहे हो, अपने आप को पहचान रहे हो। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स पेशेंस आपने बहुत रखा है इस कनेक्शन में, ओवरऑल अपने लाइफ में भी। एंड यस, आपकी लव लाइफ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड जो भी आपके अंदर स्किल्स है उसमें तो आप अपग्रेड कर रहे हो, न्यू स्किल्स सीख रहे हो। सिर्फ जो भी जितना आपने पेशेंस रखा है ना, उसके फ्रूट्स आपको मिलने वाले हैं इन जून मंथ। यस, आने वाला न्यू मून एंड फुल मून आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये न्यू मून, फुल मून में आप मेडिटेशन कर सकते हो। ठीक है, एंड यस, आपने पेशेंस रखा है गाइस, एंड इसका फल आपको मिलने वाला है, मेहनत का फल आपकी को मिलने वाला है विद द लवर। यूनिवर्स डायरेक्टली आपको आपके पार्टनर दे रहे हैं। ठीक है, एंड ये पार्टनर, आई थिंक ये भी
अपग्रेड हो रहा है, ये भी सीख रहा है इस सिचुएशन से, एंड ये नो कॉन्टैक्ट से शायद ये भी लर्न कर रहे हैं चीज़ें। यहाँ पे बैलेंस आप देख रहे हो, यीन एंड एनर्जी, ये सिंबल यहाँ पे यूनिवर्स आप दोनों को भी बैलेंस कर रहे हैं, एंड ये सेम प्रोजेक्शन का कार्ड है। जैसे मैंने फर्स्ट ही मैसेज बोला था कि ईगो, सेम आपके अंदर भी वो ईगो था एंड उनके अंदर भी वो सेम ईगो है, कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे का प्रोजेक्शन हो। ठीक है, मतलब जैसा आपने बोला वैसे सेम आंसर उन्होंने दिया, उन्होंने जो भी बोला आपने भी वो वैसे सेम सेम आंसर दिया, सो कहीं ना कहीं ये सेम प्रोजेक्शन है। एंड यस, सो ये गलती आपकी के पार्टनर को भी पता चल रही है, एंड यहाँ पे बैलेंस हो रही है ब्यूटीफुल यिन एंड एनर्जी, सन मून बैलेंस हो रहा है, एंड द लवर्स कार्ड कंफर्मिंग दैट कि आपके पार्टनर फॉर श्योर आने वाले हैं जून मंथ में। सो ऑल द बेस्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल। ठीक है, ओवरऑल मैंने लव के लिए अलग से कार्ड्स रखे थे, बट यहाँ पे मुझे मेजर ये शिफ्ट हो रहा है कि दैट ओवरऑल की लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स हो रही है, सो आई एम वेरी हैप्पी। एंड मैसेज आ रहा है कि दैट आप कुछ न्यू लर्निंग्स भी कर रहे हो, सो वो तो है ही, बट ये मेजर शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आपको ये क्लैरिटी मिले या फिर ये मैसेज मिले। ठीक है, लेट्स सी और क्या है मैसेजेस। Please and just this universe guide me for Capricorn. ओके, सो जो भी आपके इमोशनल नीड्स थे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कंप्लीट करेंगे 7 ऑफ कप्स के साथ। जो कि आपके माइंड में कन्फ्यूजन था ये आपका दूर हो रहा है। ठीक है, अगर कोई पर्सन सिंगल है सो यस न्यू पर्सन भी आ रहा है आपकी लाइफ में, एंड जो कि आपकी इमोशनल नीड्स को कंप्लीट करेंगे, एंड जो भी आपकी ख्वाहिशें थी ये वाव, दिस इज द कन्फर्मेशन दैट दिस पर्सन इज कमिंग। ठीक है, पेज ऑफ कप्स, फॉलोइंग हार्ट एंड डिजायरिंग लव, ये पर्सन भी चाहते हैं एंड बहुत आपसे दूर नहीं रह सकते ये पर्सन, एंड फाइनली ये पर्सन अपने हार्ट को, अपनी दिल को फॉलो करने वाले हैं। एंड हो सकता है कि अभी तक इन्होंने प्रैक्टिकली डिसीजन लिए इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में, एंड बट अभी ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, एंड बहुत जल्दी ही आपकी तरफ आने वाले हैं। यस, नंबर 7 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। 7 नंबर बहुत बार आ रहा है, आया है यहाँ पे, रिपीटेडली आया है 7। 7 नंबर, आज के दिन कुछ तो होने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ तो मैसेज आएगा हम लोग फॉर श्योर। थॉटफुल एंड प्रोग्रेसिव लव, सो यस ये पर्सन सोच रहे, इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपकी एनर्जी में, एंड एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रही है पर्सन, ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म देख रही है फ्यूचर आपको। द हर्मिट का कार्ड है, यस। आप जितना मतलब सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हो ना, वैसे ही ये चीज़ें यहाँ पे मुझे बैलेंस होती है नज़र आ रही है, एंड अगर यीन यान एनर्जी आपकी भी खुद की बैलेंस है तो फॉर श्योर ये पर्सन भी आएंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन फील हो रहा है। ठीक है, विद दिस कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि या कैसे फ्यूचर, एज अ फ्यूचर वाइफ, फ्यूचर हस्बैंड आपको दिखते हैं, जब भी ये दूसरे कपल को देखते हैं ना तो इनको आपकी याद आ जाती है। ठीक है, एंड वो ऐसा कहते हैं काश ये भी मेरे साथ अभी यहाँ पे होती है ना, आपको बहुत मिस करते हैं पर्सन, आपके साथ बाहर कहीं घूमने जाना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स से मिलाना चाहते हैं पर्सन, या फिर इनके फ्रेंड्स अभी उनको पूछते हैं क्या हुआ, वो क्या कर रहे कैसे वगैरह ऐसे पूछती है, और सो जिसकी वजह से वो और ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाते हैं बहुत। ठीक है, यस, पेज ऑफ पेंटाकल्स, ये आपको ना लग्जरियस लाइफ देना चाहते हैं विद दिस कार्ड, आपके सारे ड्रीम ख्वाहिशें कंप्लीट करना चाहते हैं, एंड एक सिक्योरिटी देना चाहते हैं, मतलब आपके पास सारी चीज़ें हो। ठीक है, सारी चीज़ें हो, आपको सारी चीज़ें देना चाहते हैं। ठीक है,
ओके, विद द नाइट ऑफ सोर्स कार्ड कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था उनके माइंड में, या फिर वो कंफ्यूज थे। ठीक है। ठीक है, सो इन पर्सन है ना, कभी आई थिंक बहुत टाइम से सिंगल थे, एक तो एंड कमिटेड नहीं थे प्रॉपरली किसी को, मतलब वो कमिटमेंट नहीं दिया था उन्होंने स्ट्रांगली, बट आपके लिए वो अभी सीरियस होकर सोच रहा है। ठीक है। उनको कुछ पास की चीज़ें भी याद आ रही है ना, पास की चीज़ों को कंपेयर करते हुए मुझे नज़र आ रहा है अपने पास के पर्सन के, वो मतलब आपके साथ कंपेयर कर रहे हैं। एंड आप कैसे हो, वो पर्सन कैसे थे, एंड आपने उनको कितना प्यार दिया है, कितना रिस्पेक्ट दिया है, ये वो देख रहे हैं यहाँ पे। एंड किंग ऑफ वॉन्ट्स के साथ अभी वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में, एंड फॉर श्योर आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर ये पर्सन किसी पर्सन को लेकर के, या फिर आपकी यहाँ पे कुछ ऐसा भी मैसेज है दैट आपके पर्सन कंफ्यूज थे। ठीक है। और वो बार बार सोच रहा है इस डिसीजन को लेने से पहले कि मतलब फॉर श्योर यही पर्सन है, श्योर कर रहे हैं। बट यस, आप एक क्वीन ऑफ सोर्स हो, आप एक कॉन्फिडेंट हो, आप इंडिपेंडेंट हो, एंड आप सिक्योर हो, मतलब आपके पास वो एक फ्यूचर की प्लानिंग है, एंड एक फ्यूचर की क्या बोलते हैं आप, क्लैरिटी है। एंड वो कॉन्फिडेंट उन्हें किसी और में नहीं दिखाई देता, एंड दैट्स व्हाई द पर्सन इज गोइंग टू चूज यू फॉर श्योर। एंड या बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी तरफ आने वाला है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल। एंड यस, द टेम्परेंस, इस चीज़ें यहाँ पे बैलेंस होंगी, एंड आप दोनों भी एक दूसरे के लिए एक परफेक्ट, वाओ, परफेक्ट लाइफ पार्टनर होगे। ठीक है। विद द हेरोफेंट कार्ड, या मैरिज इज हियर। हो सकता है कि आप दोनों का रिलीजन भी अलग हो। ठीक है, बट ये फॉर श्योर आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, एंड मैरिज के लिए ये सोच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है। यस, मैरिज इज, वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं इस कनेक्शन में। सो आई एम वेरी हैप्पी, एंड क्या बी रेडी फॉर इट। सो लेट्स सी ऑल, और क्या गाइडेंस है आपके लव लाइफ के लिए। फॉर कैप्रिकॉर्न। Yes, forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present. तो कहीं ना कहीं यस, पास्ट में जो भी चीज़ें इन पर्सन के साथ आपकी हुई थी, ठीक है, सो वो आपको फॉरगिव करना है, एंड उसको बस फॉरगिव करना है दैट्स उन पर्सन को, एंड लर्न करके हील करके आगे बढ़ना है। फ्लर्ट का कार्ड है। ये पर्सन ऑफ कोर्स आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, फिर से एक बार एक न्यू फ्रेशअप स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है ना, आपको मिस भी कर रहे हैं। यस, मैंने जस्ट अभी बोला था कि रिलीजन आपका अलग है, बट डोंट वरी, ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे, एंड ये भी जानते हैं, बट इसके लिए वो बहुत सोच रहे हैं ना, सोचने में, डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं ये पर्सन। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आपके फ्रेंड्स की भी मदद आप इस कनेक्शन के लिए ले सकते हो, उनके साथ आप शेयर कर सकते हो बातें, जो भी आपको लग रही है, अगर आपको अकेला फील हो रहा है। ठीक है। प्लेफुलनेस का कार्ड है। टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। सो यस, प्लेफुलनेस का कार्ड है, एंड आई थिंक आपका चाइल्डिश बिहेवियर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा। एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट। सो यस, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। सो या यहाँ पे सेल्फ लव का भी मैसेज था, एंड आप जितना अच्छे से सेल्फ लव करोगे उतनी ही अच्छे से चीज़ें होगी। ठीक। यस, फाइनली ये पर्सन आ रहे हैं। अनदर कंफर्मेशन दैट ही गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। सो यूनिवर्स यहाँ पे इन पर्सन को भी एक चांस दे रहे हैं खुद को और उनको प्रूव करने के लिए, एंड एंजल्स यही कह रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप को आपको चांस देना है। ठीक है, ये पर्सन आ रहा है आपकी तरफ, एंड पास में जो भी चीज़ें हुई थी, बोली थी, उसे छोड़ करके आपको आगे बढ़ना है, एंड एक न्यू स्टार्टअप आपको करना है इन पर्सन के साथ। ठीक है। सेल्फ लव के ऊपर, सेल्फ लव के ऊपर भी फोकस करना है, कहीं ना कहीं खुद को फर्स्ट आपको रखना है एज अ प्रायोरिटी।
हो सकता है पास्ट में आपने खुद को इग्नोर किया था, सेल्फ लव नहीं किया था, जिसकी वजह से ये सेपरेशन आया है। ठीक है, लेट्स सी ओवरऑल क्या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी हियर फॉर कैप्रिकॉर्न। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन था तो उसका आंसर नो बोला है एंजल्स ने। जो भी क्वेश्चन था, हेल्पफुल पीपल, सो कहीं ना कहीं आप अपने फ्रेंड से यहाँ पे हेल्प ले सकते हो अपने सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए, या फिर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए। यस, फॉरगिवनेस, फॉरगिव करना है आपको इन पर्सन को, जो भी चीज़ें बोली थी उन्होंने। आपको पकड़ के नहीं रखना है चीज़ों को लेकर के। ईगो इशू मुझे दोनों ही तरफ दिख रहा है। ठीक है, टेक एक्शन, टेक एक्शन का भी कार्ड आया है यहाँ पे, एंड फॉरगिव करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीसफुल रेजोल्यूशंस, ऑफ कोर्स चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड मुझे आई थिंक ये मंथ मैंने जैसे बोला ही था कि आपकी लव लाइफ के लिए ये मेजर मैसेज आया है शिफ्ट। ठीक है, ये कोर्स हम चेक कर रहे हैं आपके लिए फॉर जून मंथ, फॉर जून मंथ। ओके, माइंडसेट इज एवरीथिंग, ये कोट आया है। एंड यस, लव फॉर ऑल एंड हेटेड फॉर नन। सो बस क्या ही आपको स्प्रेड करना है, किसी को हेट नहीं करना है, एंड माइंडसेट के ऊपर डिपेंड है। तो ज़्यादा आप सोचिए मत ओवरऑल सिचुएशन के बारे में, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए चीज़ें। एंड जब भी ये पर्सन आएंगे तो माफ़ी मांगेंगे, सॉरी बोलेंगे, सो उनको फॉरगिव करना है, आगे बढ़ना है, क्या बोलते हैं वो देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। और अभी क्योंकि यूनिवर्स उनको चांस दे रहे हैं, सो लेट्स सी कि वो अभी कैसे मतलब एक्शन ले रहे हैं। क्योंकि आपने बहुत यहाँ पे किया है कैप्रिकॉर्न गाइस, ठीक है, मकर राशि आपने बहुत किया है। लेट्स सी फाइनल एंजल टेल्स मैसेज फॉर यू। Okay, so you're going to receive so many proposals on your birthday, function or party you're going. Your hidden love is also there, soulmate. Hope you understand him or her. So yes, new person भी है, and confirmation that अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो या फैमिली फंक्शन का भी मुझे मैसेज आया था, द टेन ऑफ कप्स, कुछ फंक्शन आप ज्वाइन करोगे, सो वहाँ पे आपके पर्सन, न्यू पर्सन आपको मिल सकते हैं, आपके पर्सन भी शायद वहाँ पे होंगे। क्या ऐसी कुछ मैसेजेस है। Monsoon make your mood, just enjoy yourself, your own company, be with you, take yourself, your body, pamper yourself. So yes, बारिश का महीना स्टार्ट होने वाला है, एंड आपको एंजॉय करना है बस अपने आप को। बॉटम में हमारे पास थिंग्स आर नॉट बी फॉर एवर, दे आर जस्ट मीन टू बी विद द पर्टिकुलर टाइम इंसिडेंट्स ऑफ आवर लाइफ, मूव ऑन फ्रॉम द थिंग्स एंड एनर्जीज। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हुई है तो उससे आपको आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, यही एंजल्स कह रहे हैं आपको। ठीक है, तो यस, मकर राशि ये थी आपके लिए रीडिंग फॉर जून मंथ, एंड आई होप आपको ये मैसेजेस पसंद आए होंगे। आपको मुझे बताना कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी, एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो फॉर श्योर आप मुझे कर सकते हो DM। ठीक है, एंड आप मुझे मेल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो mysteriouslifeterror@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो बाय गाइस एंड टेक केयर।